हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक है। आज है मंडे। मैं मॉर्निंग में 7+ में उठ गई थी फ्रेंड्स, बट वही था, मैंने एम्प्टी स्टमक का जो हमारी रूटीन होती है मॉर्निंग की, बिना ब्रश किए हुए 1 से 2 गिलास पानी पीना, वो हमने कंप्लीट किया था। उसको करने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं आ गई हूँ। अपना ग्रीन टी हमने बना लिया है और मैं आज एम्प्टी स्टमक ग्रीन टी भी ले रही हूँ, खाली पेट जो हमारा पानी का था वो लेने के बाद। उसके बाद यहाँ पे हमने ना दोपहर के यानी खाने के बाद जो मैं ग्रीन टी पीऊँ उसकी भी हमने तैयारी शुरू कर दी थी। आज ना मैं थोड़ा सा अलग टाइप से सोच रही थी बनाने का। मैं ऐसा ट्राई कर रही थी कि देखती हूँ इसमें कितना अच्छे से अर्क उतरता है। बाकी आप यकीन मानिए, ये जो मैं ग्रीन टी लाई हूँ ना फ्रेंड्स, इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा कड़वा रहता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये इसके अच्छे होने की पहचान है, जितनी इसमें ओरिजिनल रहेगी ना ग्रीन टी, उतनी उसमें कड़वाहट रहेगी। और आप देखते ही हैं, जब मैं इसको पानी में डालती हूँ तो वो फूल करके जैसे ही पानी में जा कर के सोख होते हैं ना, वो बड़े बड़े पत्ते खुल जाते हैं। ये बहुत अच्छा है। तो मैं तो अभी इसे ही ले रही हूँ, 1-2 दिन से तो हमने लेना ही शुरू किया है। तो ग्रीन टी पीने के बाद ना फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आकर के आज मैं खाने में बना रही हूँ, मतलब सॉरी लंच में राइस हमने एक तरफ चढ़ा दिया, दाल बना करके हमने हटा लिया था फ्रेंड्स। और वही भिंडी का भाजी भाजा जो भी बोल सकते हैं, यहाँ तो इसको भाजा ही बोला जाता है कोलकाता में, क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े टुकड़े में भिंडी काटी जाती है ना, तो इसको इसीलिए भिंडी भाजा बोला जाता है यहाँ। तो हमने ना इसमें थोड़ा सा आलू भी ऐड किया है कि ताकि ये नाइट तक, मतलब ये डिनर तक ये सब्ज़ी हमारी चल जाए और हो जाएगा। 250 ग्राम भिंडी है और मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के, नहीं 2 नहीं सॉरी 3 मीडियम साइज़ के आलू कट करके डाले हैं। तो ये सॉरी डिनर तक आराम से हमारा हो जाएगा। और ये जो भिंडी भाजी मैं बनाती हूँ, इसकी पहले हमने फुल रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रखी है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना, तो ये चिपचिपी जो भिंडी की भाजी वगैरह या सब्ज़ी बनती है वो बिल्कुल वैसे नहीं बनेगी, एकदम ड्राई ड्राई बहुत अच्छा बनेगा। जो लोग नहीं पसंद करते हैं खाना, वो भी शौक़ से खा लेंगे, इतना अच्छा बनता है। तो उस तरफ हमने भिंडी की भाजी वगैरह चढ़ा दी थी फ्रेंड्स, और वो धीमी धीमी आंच पे हो रहा था। हमने फ्लेम लो करके दूसरी साइड चढ़ा दिया था और मैं आ गई थी फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसा ही मेरा रहता है। आप लोग सोचते हैं ना, कई बार ये भी कमेंट आया कि नगमा आप कितना काम करती हैं। तो मैं घर के काम, खाना वगैरह बनाने से परेशान नहीं होती हूँ। बात यह है कि खाना भी बनाना है मुझे, यूट्यूब का भी काम करना, अपने डाइट का भी ख्याल रखना है, बच्चों को भी ट्यूशन टाइम टू टाइम पढ़ाते रहना, तो सारी चीज़ मुझे ना इसी में हैंडल करनी पड़ती है। तो इसलिए थोड़ी सी परेशान तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ मैं कर लेती हूँ मैनेज। बट वही होता है, कभी कभी टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। तो इस तरफ आकर के मैं देखी तो देखिए आलू हमारा गल चुका था, थोड़ा सा ये मतलब वही 20% के करीब गलना बाकी था। तब मैं इसमें ये रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ये डाल करके इसको 2-3 बार चलाऊंगी और इसमें बस भिंडी डाल देना और कुछ भी नहीं करना। अब भिंडी डाले उसमें ये ख्याल रखें कि भिंडी में एक ज़रा पानी ना हो, पानी पूरा उसका ड्रेन कर लें, ताकि जो है ना ये अच्छा सा ड्राई ड्राई सा भिंडी का भाजी बनेगा, बिल्कुल चिपचिपा नहीं बनेगा। तो मैं ऐसे करके बनाती हूँ और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, टेस्टी बनती है। तो इस तरफ तो भाजी हमने चढ़ा दिया फ्रेंड्स। अब इसको ना मैं उस तरफ लो फ्लेम पे कर दूँगी और ये धीमी धीमी आंच पे होता रहेगा। बाकी फिर मैं सारे काम वगैरह करूँगी। डस्टिंग वगैरह सब मैंने कर ही लिया। आज कपड़े वगैरह धुलने का झंझट नहीं था, तो इसलिए आराम से सारे काम हमारे हो गए हैं। और ना कल मैं भूल गई थी फ्रेंड्स ये पौधों में पानी देना, तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि ये सूखे सूखे से लग रहे थे। तो मैंने ना आज याद आया कि मैं दे रही हूँ, फिर मैं इधर उधर कामों में लगूँगी ना तो फिर मैं भूल जाऊँगी। तो अब हो रहा हमारे नाश्ते का टाइम। हालांकि नाश्ता करने में थोड़ा मुझे लेट हो गया था, तो मैंने ना थोड़ा सा स्प्राउट्स निकले हुए चने लिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत मतलब पूरा 1 खीरा जाएगा, 1 टमाटर जाएगा ना, तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ना आप देख ही रहे हैं कितना कम हमने ना चना लिया है। और आप भी ऐसे ही स्प्राउट्स निकले हुए चने लें तो ये ज़्यादा फ़ायदा करता है, इसमें हाई प्रोटीन हो जाता है और हाई फाइबर। तो इसलिए आप स्प्राउट्स निकाल कर ये चने को खाएँ, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। मतलब इसकी जो है ना ये होता है ना कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वो बढ़ जाती है 2 गुना, इतनी अच्छी हो जाती है ये। तो हमने ना ऐसे चॉप करके डाला है। अब इसमें क्या होगा ना कि चना तो ऐसे भी हार्ड होता है, तो इसे हम आराम से 32 टाइम च्यू कर करके खाएंगे, तो अच्छा खासा टाइम भी मुझे लगने वाला और हमारा पेट भी भर जाएगा। आप लोगों के ये कमेंट आए थे कि नगमा जब आपने 1 मंथ में 10 kg वेट लॉस किया था तो आपने क्या खाया था? तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं खाया था फ्रेंड्स। आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग को भी देखें, बस जो घर में हमारे उस टाइम में भी बनता था वो मैं खाती थी। हाँ, लेकिन उस टाइम में भी मैं एक चीज़ ज़रूर करती थी कि मैं ना अपने ब्लैक चने ये जो है ना अपने डाइट में मैं खाती थी, क्योंकि ये इतना अच्छा है ना, एक तो ये फुलफ़िल कराएगा आपको। आप थोड़े से ब्लैक चने खा लो तो आपको देर तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, तो इस वजह से आपके पेट को ये फुल रखता है। सेकेंड चीज़ कि इसमें प्रोटीन भी आपको मिल जाएगा, तो आपको वीकनेस वगैरह भी नहीं होगी। थर्ड चीज़ की इससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम अगर आपको है, कब्ज़ वगैरह की, सुबह में अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी।
चने खाने से, सोक्ड चने खाने से। तो ये इन सब चीज़ों में बेनिफिट देता है। तो आप लोग को भी बोलूँगी कि अगर आप लोग वेट लॉस पे हैं तो अपने ना डाइट में ना चने को ज़रूर ऐड करें। ये बहुत अच्छा आपको मतलब बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, बहुत अच्छा रहता है ये। अब ना खाने का टाइम हो चुका था, नाश्ता करके ना मैं फिर कामों में ही बिजी हो गई थी। शाम किसी काम से थोड़ा बाहर भी गए थे और अब वो आ गए थे, लंच उनको मुझे देना था। क्योंकि आपने तो देखा ही ना फ्रेंड्स, मैंने ना नाश्ता थोड़ा लेट से किया था, तो इतनी जल्दी मुझे भूख लगने वाली थी नहीं और शाम को लगी हुई थी भूख। तो मैंने सोचा कि उनको नाश्ता दे रही हूँ। हालांकि वो बोल रहे थे कि तुम भी यहीं पे खा लो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मुझे अभी भूख नहीं है। और बार बार जो मैं बोलती हूँ कि बिना भूख का मैं ज़ोर वाली, जब तक मुझे भूख नहीं लगती मैं खाना नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे सोच रहे होंगे आप लोग कि मैं राइस अलग से क्यों निकाली। तो हुआ ये कि शैम जो है ना उनके खाने में क्वांटिटी राइस की थोड़ी ज़्यादा हो गई। मैंने आज सिर्फ उन्हीं के लिए राइस बनाई थी, क्योंकि मुझे ना फ्रेंड्स रोटी खाने का मन था। लेकिन अब पता है क्या होगा, मुझे ना राइस ही खाना पड़ेगा, क्योंकि शैम के खाने में से जो प्लेट से मैंने राइस निकाली वो तो बच जाएगा ना, तो फिर उसको मजबूरी है मुझे ही खाना पड़ेगा, मतलब मुझे ही निपटाना पड़ेगा। तो एक कमेंट आया, उन्होंने पूछा है कि नगमा हमारे घर में शादी है तो 4-5 दिन के लिए अगर हम 32 बार छोड़ दें तो हमारा वेट कितना बढ़ेगा। तो ये श्योर मैं आपको नहीं बता सकती हूँ काउंट करके कि इतना नहीं इतना बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। जब आपका वेट बढ़ता है तो वो कितना फास्ट रिएक्ट आपकी बॉडी करती है, उस पर डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है आपके खाने पीने पे, कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि है ना, उससे भी आपका वेट ज़्यादा बढ़ेगा। मुझे मेरे ख्याल से नहीं लगता कि 4-5 दिन में बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा। आप अच्छे से, मैं तो ये कहना चाहूँगी, शादी है ये हमेशा नहीं आती है, तो आप अच्छे से शादी वगैरह के फंक्शन को अटेंड करें, अच्छे से फूड वगैरह एंजॉय करें। उसके बाद आप अपना है ना सॉल्ट फ्री डे, डिटॉक्स डे कर लेंगे तो वो मेंटेन हो जाएगा। जो आपका 1 kg, ½ kg, 1.5 kg जो भी आपका वेट बढ़ेगा 4-5 दिन में, वो आपका वो डिटॉक्स डे करेंगे तो उसमें आपका मेंटेन हो जाएगा। सो शादी वगैरह तो अच्छे से एंजॉय करें। इस दौरान आप वेट लॉस का बिल्कुल ना सोचिए, अच्छे से बस शादी को एंजॉय करें। एक कमेंट और आया, उन्होंने पूछा है कि नगमा दी आप बताएं कि सॉल्ट फ्री डे के दिन ब्लैक या पिंक सॉल्ट हम खा सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं। सॉल्ट मतलब कोई भी सॉल्ट आपको नहीं लेना है, यहाँ तक कि चाट मसाला वगैरह जो होता है वो भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें भी सॉल्ट डाला रहता है। तो सॉल्ट फ्री डे का मतलब है कि कोई सॉल्ट ही नहीं होना चाहिए, नो सॉल्ट। तो इसलिए आप कोई भी तरीके का सॉल्ट ना लें, चाहे वो चाट मसाला के ही रूप में क्यों ना हो, कोई भी सॉल्ट ना ले। एक दिन की तो बात है, बस एक दिन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन उससे आपका जो है ना एक दिन में अच्छा खासा वेट लॉस होता है। जो आपका वाटर वेट होल्ड रहता है आपके बॉडी में, वो आपका पूरा रिड्यूस हो जाता है, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो सॉल्ट फ्री डे के दिन कोई भी सॉल्ट ना ले। उन्होंने पूछा है कि 32 बार क्या होता है। न्यू ही शायद मेरे सब्सक्राइबर होंगी या व्यूवर होंगी, जो भी होंगे। तो 32 बार वो होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको 32 टाइम छोटे छोटे उसका लुकमा लेते हैं, 32 टाइम च्यू करते हैं। जब 32 टाइम च्यू करके खाना हम खाते हो तो ओवर ईटिंग हमसे नहीं हो पाता है। खाना हमारा अच्छे से च्यू करके बिल्कुल लिक्विड बन के जब मुंह के अंदर, सॉरी पेट के अंदर हम करते हैं तो वो जल्दी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा वेट नहीं बढ़ता है, फैट में वो ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसलिए खाने को अच्छे से च्यू करके खाएं। अगर ऐसे खाएंगे तो घर का बना हुआ हर एक खाना जो हेल्दी है वो खाते पीते आपको अलग से कोई भी मतलब वो स्ट्रिक्ट डाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका वेट लॉस हो जाएगा और आप हेल्दी हो जाएंगे। कमेंट ये भी आया था कि नाम हिना कुछ करके आईडी का नाम था, उन्होंने कहा था कि नगमा आप बताएं कि क्या आप जो है ना मेरा मैं कमेंट पढ़ती है। तो डियर जितने कमेंट आते हैं ना, आप लोग जो भी करते हैं वो सबसे पहले मेरे वाईटी पे शो कर देता है। और मैं हर काम करने के साथ साथ थोड़ी देर पे ना मैं अपना कमेंट वगैरह भी रीड करती रहती हूँ, रिप्लाई भी करती रहती हूँ। तो ऐसा कोई कमेंट नहीं होता है जो मुझसे छूट जाता है, क्योंकि कमेंट ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा आ रहा है कि मुझसे छूट जाएगा। नॉर्मल ही कमेंट आता है, बट जो भी कमेंट आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी के रिप्लाई करूँ। सो मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और हर कमेंट को पढ़ती हूँ। तो इसलिए आप ये टेंशन बिल्कुल भी ना ले कि मैं पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती। जी हाँ, मैं पढ़ती हूँ, बट वही होता है कि कुछ कमेंट का लगता है कि मतलब बोल कर कैसे रिप्लाई देना। कुछ कमेंट को मैं ऐसी हार्ट वगैरह दे करके छोड़ देती हूँ, किसी का मैं बाईटी में ही रिप्लाई दे के छोड़ देती हूँ। और डिपेंड करता है मेरे टाइमिंग पे और कौन सा कमेंट कैसा है जिसका मुझे किस तरह से रिप्लाई करना उस पर। 2:30 बज रहे हैं शाम को, तो हमने खाना दे दिया। वो पहले खा लिए थे, उस टाइम मुझे भूख नहीं थी। और आप लोगों से भी कहूँगी जिस टाइम भूख लगे ज़ोर वाली, उस टाइम भी आप अपना लंच वगैरह या डिनर वगैरह जो भी हो करें। तो उनको तो मैंने दे दिया, वो खा करके कर रहे हैं रेस्ट, क्योंकि 3:30 बजे से बच्चे आ जाएंगे तो फिर वो ऐसे भी बिजी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ अब अपना लंच निकालने। और चलिए मैं आज की आपको अपनी वेट लॉस लंच थाली दिखाती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जब आप अपनी 32 बार कर रहे हैं तो आप अपनी थाली कैसे प्रिपेयर करें और कैसे करके खाएं, तो आपको जो है ना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ किचन में, और मैं निकालती हूँ अपनी लंच थाली। ये देखिए फ्रेंड्स, फ़ैन ऑफ करके बातें करने के लिए, कि ताकि जो है ना फ़ैन की बहुत ज़्यादा नॉइस जाती, तो उस चक्कर में आप ये देखिए
कितना ज़्यादा मुझे पसीना आ चुका है। ये मुझे परेशान करके कि फ़ैन ऑन करो, फ़ैन ऑन करो, तो अब मैं फ़ैन ऑन कर दे रही हूँ इनके लिए। हो गया ऑन? उसको भी दोनों? ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है आपका। नहीं। ये ज़्यादा हो रहा है तो एक ये फ़ैन और एक वो फ़ैन, दोनों फ़ैन चालू हो गया। अब रूम हो जाएगा एकदम ठंडा। मेरी आवाज़ आप लोगों को सही से समझ में नहीं आएगी। आके पी के मस्टंडे बन के सो रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या? अब तो मैं नहीं हटाऊँगी, अब तो मैं पक्का नहीं हटाऊँगी। मज़ा आता है परेशान करने में। तो चलिए, और क्या बोले? और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी शाम लेकर के आए थे, तो सब्ज़ी वगैरह ख़त्म थी। मतलब ग्रीन सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी। खीरा वगैरह यहाँ से हमने मंगाया था, तो यहाँ से थोड़ा महंगा देता है। जैसे देखिए, टमाटर यहाँ 60 रुपये केजी दिया था, तो हमने 250 ग्राम मंगाया था। वही टमाटर मार्केट से शाम लाए हैं तो 30 रुपये केजी दिया। मतलब आप समझ, क्या आवाज़ आई इतनी ज़ोर से? अभी आप ब्लूटूथ ऑन नहीं कीजिए, मैं ब्लॉक कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए तो बंद कर दें। तो वही अभी मैं वही बता रही थी। तो इतना का फ़र्क होता है। मतलब यहाँ नीचे ला करके बेचते हैं तो उन लोगों को लगता है कि प्राइस ज़्यादा ले, तो उन सब चीज़ों को मैं फ्रीज़ में डालूंगी। पीनट भी ख़त्म था, तो हमने पीनट भी मंगा लिया, उसे रोस्ट करना बाकी है। चूड़ा ख़त्म था पोहा बनाने के लिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड हेल्दी नाश्ता होता है। आप लोग भी पोहा वगैरह का इंतज़ाम घर में चूड़ा का करके रखें, अपने नाश्ते में पोहा वगैरह ज़रूर ऐड करें। तो सबको अपने डब्बे में पैक करना है। तो सबसे पहले मैं ये पैक कर दे रही, फिर खाना निकाल के ना इत्मीनान से मैं रिलैक्स से बैठ करके खाऊंगी, क्योंकि खाना खाने में तो मुझे आप लोगों को पता है 32 बार च्यू करूँगी, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो मैं पहले सारी चीज़ों को साइड कर दे रही हूँ अपनी अपनी जगह पर, फिर जा करके मैं अपना खाना खाऊँगी। और भी आज बहुत सारा काम है, फिर बच्चे आ जाएंगे तो सुबह भी मैंने पढ़ाया, इस टाइम भी हेल्प करनी पड़ेगी शैम की। और मुझे एक और ड्रेस अपनी स्टिचिंग करनी है, जो कि मैं दिखाती हूँ कौन सी ड्रेस है और क्या है। तो ये वाली ड्रेस है फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसी का कल दुपट्टा लेने गई थी। तो ये वाली मेरी ड्रेस है, सॉरी। तो ये कटिंग होकर के एक्चुअली इसका प्लाजो वगैरह का कुछ काम मैं कर चुकी हूँ। जैसे देखिए, इसको जोड़ चुकी हूँ और बाकी इसमें का कुछ काम बाकी है। सूट पूरा भी मुझे रेडी करना बाकी है। तो बस किसी तरह टाइम निकाल करके ना इसको भी थोड़ा थोड़ा करके सिलना है। एक दिन में तो नहीं सिल पाएगा, क्योंकि मैं एक दिन में इतना ज़्यादा बैठ ही नहीं पाऊँगी, थोड़ा थोड़ा बैठना पड़ेगा। और भी काम है, तो सब करके फिर मैं इसे भी मतलब सिलाई करके स्टिच करके हटाना है। ये सब्जी बस मैंने यहाँ पे रख के छोड़ दिया था। अब जा रही हूँ इसे सेट करने फ्रीज़ में, जो रखाएगा फ्रीज़ में, जो किचन में डब्बे में रखाएगा वो डब्बे में रखूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पिछले टाइम भी ऐसा हुआ था कि आप लोग ज़्यादातर मुझसे ना फ़ोन नंबर मांगते थे बात करने के लिए। इस टाइम भी सेम कमेंट आया है। उन्होंने हालांकि बहुत प्यार से कहा है, डियर आप प्लीज़ नाराज़ ना होना, मेरी बातों का बुरा मत मानना। अब मेरी जगह खुद को रख के देखना कि मैं ऐसे ही मतलब किसी को भी फ़ोन नंबर अपना नहीं देख सकती एज अ सेफ्टी पर्पज़। क्योंकि आप एक चीज़ तो आपको पता है ना फ्रेंड्स, कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन मुझे जो लोग देख रहे हैं मैं तो नहीं जानती ना वो लोग कौन है नहीं है। तो इसलिए और मैं आपको गलत या कुछ ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पता ही है ना, मैंने इंस्टाग्राम आईडी सिर्फ आप लोगों के ही कहने पे बनाया था, क्योंकि जो है ना आप लोग मुझसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत परेशान थे, तो मैंने बनाया था। हालांकि मैं उस टाइम में थोड़ी सी एक्टिव हुई थी, अभी नहीं हो पाती हूँ। उसका रीज़न यही है कि मैं बहुत ज़्यादा काम वगैरह में, वही फिर आप लोग बोलेंगे कि क्या काम है, तो सच में नहीं रहता है मेरे पास टाइम, तो इसलिए नहीं बना पाती हूँ कभी उस पर कुछ नहीं अपलोड वगैरह। ज़्यादातर अभी कितने टाइम से नहीं कर पाई हूँ। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी ही फिर उस पर कुछ चीज़ें अपलोड भी करना शुरू करूँ, वीडियोज़ वगैरह, बट अभी नहीं हो पा रहा है। तो बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको जो भी रीज़न है, मतलब रीज़न बोले, जो भी चीज़ें पूछनी है हमसे या किसी भी टॉपिक पे बात वगैरह करनी है जो भी, तो आप प्लीज़ मुझे ना मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, और वहीं से मैं आप लोगों को रिप्लाई भी कर दिया करूँगी। हाँ, कभी कभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब हैंड टू हैंड आप कुछ मैसेज वगैरह करेंगे या मैं रिप्लाई कर दूँगी। कभी कभी थोड़ा अगर टाइम लगे तो आप वेट कर लें, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी मैं चीज़ों में बिज़ी रहती हूँ, तो फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे इतना नहीं ये हो पाती हूँ। तो इसलिए आप जो भी मैसेज वगैरह आपको करना रहे करके आप छोड़ दें। इंशाल्लाह मैं जैसे ही देखूँगी मैं आप फ्री हो करके आप लोगों को रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। और ये जो फ़ोन नंबर देने की बातें आई थी, ये नज़ीर खान कुछ करके आईडी था, उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा था कि एक मतलब उनका बहुत सारा मैसेज जो उन्होंने टाइप किया था, तो सॉरी डियर मुझे थोड़ी समझ में भी नहीं आई। और एक चीज़ ये भी थी कि उन्होंने सुलेमान कुछ करके नाम बताया था कि आप ना प्लीज़ ये नाम ले लेना। तो डियर हमने नाम ले लिया है, जितना मुझे आपका मैसेज समझ में आया उतना हमने रिप्लाई भी कर दिया। सो प्लीज़ आप मुझसे बोलिए, बुरा नहीं मानना। तो मुझे खाना खाए हुए 1 घंटे से ऊपर हो रहा है फ्रेंड्स, तो मैं जा रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी बनाने, और ग्रीन टी लेके जा करके
रूम में बैठ के आराम से ग्रीन टी भी पीऊँगी और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना, क्योंकि इस टाइम भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा हो गई। इस टाइम कई बार आवाज़ दे चुके हैं पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ग्रीन टी बना ले रही हूँ। आपने देखा था फ्रेंड्स, सुबह में मैंने नॉर्मल पानी में इसे रख दिया था, तो अब मैं इसे गुनगुना करूँगी, मतलब एक बॉईल कर दूँगी 1-2 बार। और आप लोग देखते हैं फ्रेंड्स, मैं अपने इस घर के सारे काम, सारी चीज़ों के साथ साथ भी अपना जो रूटीन है, अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को भी मेंटेन करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर करें, कोई बहाना ना बनाएं अपने आप पे। बात जब आती है तो बहाना बनाते वो ना बनाएं। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह बोलूँगी, सबसे पहले सबसे ऊपर खुद को रखें और सबसे ज़्यादा प्यार आप खुद से करें, क्योंकि आप जब खुद से प्यार करेंगे तब सामने वाले भी आपसे प्यार करेंगे। नाइट में मैं सोच रही हूँ फ्रेंड्स कि डिनर में वही ले लूँगी, भिंडी का जो भाजी बचा रहेगा उसके साथ एक रोटी बना करके मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लूँगी। और फिलहाल अब हो रहा शाम का टाइम और मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। मैंगो आया कब से रखा हुआ, शैम ने तो कई बार खा लिया, बट मैं नहीं खा पाई थी, तो मैंने एक मैंगो अपने लिए कट कर लिया फ्रेंड्स, और मैं इसे आराम से खाऊंगी। और इसी के साथ यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज़।